आई लव जम्मू जहाँ पे लिखा है, उसका दिल जो है वो टूट चुका था। लेकिन उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया पुलिस की तरफ से, जो भी उन पर एक्शन बनते थे वो भी ले लिए गए। अभी वो कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आई लव जम्मू का जो है दिल अभी तक नहीं लगा। ऐसा क्यों? आप देखेंगे शायद विद इन डेज में उसको हम दोबारा लगवाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यात्रा, मैं पुनः बोलूँगी कि यात्रा आने वाली है। अगर हमारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं अंडर स्मार्ट सिटी, तो हमारी तरफ से भी आई थिंक पिछले 1-2 दिन में ही हमारी मीटिंग्स हुई हैं। हमने प्रपोज भी किया है ताकि उसको दोबारा उसको इंस्टॉल करके उसको सही मायनों में आई लव जम्मू बनाया जाए। जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। वहीं पर आप देख रहे हैं कि अगर जम्मू सिटी की बात करते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग है। उसी के साथ साथ जम्मू स्मार्ट सिटी के साथ साथ यहाँ पर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो बहुत सी पहल कर रहा है। इसके बीच में जो लोग हैं वो बहुत निराश हैं, क्योंकि फुटपाथ की बात करते हैं, पहले वो वहां पर बैठा करते थे, अब जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ड्राइव देखने को मिलती है, आए दिन जो है उन्हें वहां से उठाया जाता है। इसके बावजूद वो लोग कहते हैं कि हम जो है लाइसेंस होल्डर हैं या हम जो है वो जीआर पे करते हैं, फिर भी हमें म्युनिसिपैलिटी जो है वो परेशान कर रही है। आखिर सच क्या है हकीकत, उसको जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं डिप्टी मेयर एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा जी के पास। मैम, आज हम आपके पास आए हैं, एक साइड का व्यू सुनते हैं, आज दूसरी साइड का भी व्यू सुनते हैं। आप बताइए, क्या सिर्फ जम्मू स्मार्ट सिटी बनने जा रही है इसीलिए उन लोगों को जो है वो उठाया जा रहा है, या इसके बाद क्या लोग लाइसेंस नहीं है उनके पास या वो जीआर पे नहीं करते? तो एक साइड का व्यू सुनते हैं, सोचा आज की आपके पास भी आते हैं, आपकी बात भी सुनते हैं। नमस्कार। आप सही बोल रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, उसी तरफ आपने देखा होगा कि शहर के बीचों बीच हमारे जो फुटपाथ्स हैं वो कितने अच्छे तरीके से बने जा रहे हैं। अगर हमारे जो वेंडर्स हैं उसको एनक्रोच करके वहाँ पे अगर अपना कोई लाइवलीहुड कमाते हैं, आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि कहीं वो जीआर भी कटवाते हैं और उसके बाद भी उनको डिस्टर्ब किया जाता है, ऐसा संभव नहीं है। हमारी एनफोर्समेंट की तरफ से ड्राइव्स चलती हैं, लेकिन उन्हीं को छेड़ा जाता है जिन्होंने जो स्पेसिफाइड स्पेस होती है उनसे आगे कहीं बड़े हों, जहाँ किसी जगह को इंक्रोच करके वो अपने फड़ीज वगैरह लगाते हों, उन्हीं फड़ियों को उठाया जाता है, उन्हीं रेडीज़ को छेड़ा जाता है जो लाइसेंस होल्डर्स नहीं हैं, या जो साइटेड प्लेस को छोड़कर अलग स्पेसिस पे इंक्रोच करके खड़े होते हैं, उनको ही छेड़ा जाता है। दूसरा सवाल ये रहेगा मेरा, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपकी ड्राइव है, अब वो पुरानी मंडी बात करते हैं, पटेल बाजार वहाँ पर भी चल रही है, तो वहाँ पर क्या दिक्कतें हैं? वहाँ पर तो एक ट्रैफिक इशू जो है वो रहता है, उसके बावजूद क्या इशू है वहाँ पर? जिस तरह से वो कहते हैं दुकानदार कि अगर हम सामान डिस्प्ले नहीं करेंगे तो किस तरह से ग्राहक है जो वो मोटिवेट होगा और ये शॉप करने आएगा? आपकी बात भी सही है। जितना हमारी कॉरपोरेशन की तरफ से एक सेट पोर्शन है कि अगर कोई भी दुकानदार अगर बैठता है, चाहे किसी भी जगह उसकी दुकान हो, जो हमारी ड्रेन है, ड्रेन से अंदर की जो स्पेस रहती है वो हमारे दुकानदारों की है। वो चाहे डिस्प्ले करें एक्सटेंडेड अपने काउंटर्स लगा के, लेकिन इट शुड बी बियॉन्ड दैट वेरी ड्रेन, नॉट इट शुड नॉट क्रॉस दैट वेरी ड्रेन। ड्रेन के बाहर अगर क्रॉस करते हैं, आप देखते होंगे हमारे कितने कंजेस्टेड एरियाज़ हैं। आप पुरानी मंडी का ही एग्जांपल मैं आपके सामने कोट करती हूँ। आने वाले दिनों में हमारे भोले बाबा की जो यात्रा चलने वाली है, सारा फुटफॉल ही मेन पुरानी मंडी में रहता है। आज सुबह ही हमारा राम मंदिर की निरीक्षण के लिए हम गए हुए थे। अगर उसकी साइड विंग्स की स्पेसेस अगर हम खाली ना करवाएं, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कल अगर वहाँ कोई इक्का दुक्का इंसिडेंट हो जाता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमारी तरफ से प्रिकॉशन रहता है कि जो भी हमारे दुकानदार हों, चाहे हमारे रेडी फडी जोन्स वाले हों, हमने पर्टिकुलरली स्पेसेस उनको अलॉट करी हुई हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारा जो एनफोर्समेंट सेक्शन है पुनः कार्यरत है कि हम इनको स्पेसेस अलॉट करें, ताकि जो भी गरीब गुरबा जो तबका हमारे साथ यहाँ पर रहकर अपना जीवन यापन का साधन अपने रेडीज़ और फरीज के माध्यम से करता है, उनको कहीं से छेड़छाड़ी ना हो, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी एक स्वस्थ माहौल में बिता पाएँ। ऐसा प्रयास हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है। लेकिन टिल टाइम अगर हमारी ये जो क्रूशियल दिन आने वाले हैं
उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर हम कुछ ड्राइव्स ले रहे हैं तो प्लीज़ इनको भी हमारे साथ खड़े रहकर इन हमारी यात्रा वाले दिनों में उनका स्वागत करना चाहिए श्रद्धालुओं का, ताकि 2 साल के बाद हमारी यात्रा भोले बाबा की चलने वाली है। हम खुले मन से उनका आगमन करें, उनका वेलकम करें और उन्हें एक अच्छा माहौल में उनकी यात्रा संपन्न हो, ऐसा हम प्रयास करें। जो रेडी जोन की आप बात कर रहे हैं, कौन से एरियाज में जो है वो बनाए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे? हम अभी अपनी डिमांड्स प्लेस करी है। हमने सब ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स को प्रपोज किया है कि आपके क्षेत्र में कहीं भी रेडी फरीज लगाने के लिए अगर कहीं भी स्पेस आपके पास है तो प्लीज़ विद इन डेज में हमारे साथ डिस्क्लोज करिएगा, ताकि वहाँ पे प्रॉपर हर एक एरिया में हम रेडीज फरीज जोन्स डिफाइन करें और जो भी हमारे निचला तबका अपना रेडीज या फरीज लगा के अपने दिन गुजार रहा है उनको उनके साथ डेली जो छेड़खानी की जाती है वो ना हो। ये बहुत आपने जो है एक बड़ी स्टेटमेंट कही है, क्योंकि जब भी किसी रेडी वाले का सामान लिया जाता है या रेडी ली जाती है वो कहता है कि प्रॉपर जोन्स नहीं है। चलिए, अब उनके लिए खुशखबरी है जो कहते हैं कि हमें एक प्रॉपर जोन अलॉट किया जाए। यहाँ पर एक और सवाल रहेगा, जिस तरह से विक्रम चौक एक दिन पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास एक रेडी को उठाया गया था, लेकिन वो रेडी काफ़ी टाइम से बंद थी और उस पर जो है वो कोर्ट का केस चल रहा था। तो आप ऐसे में बता दीजिए, जिन रेडीज़ पे मतलब कोर्ट का केस हो या कोर्ट से जो है उन्होंने वो लिया हो स्टे, तो ऐसे में क्या करता है जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमेशा ऐसे तथ्यों पे वर्कआउट भी करता है, लेकिन कहीं भी अगर ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कुछ हमारे अगेंस्ट अगर जाता है, तो ये ड्राइव के दौरान जो है मोमेंट्री इंसिडेंट्स होते हैं। इन फ्यूचर हम इनको कवर अप करने के लिए इनको कंसिडर भी करेंगे। और जो लोग हमारे कोर्ट केसेस के अंडर आते हैं, जहाँ जो लोग हमारे जीआर वगैरह कटवाते हैं, उनको स्पेसिफिक प्लेसेस अलॉट की गई होती हैं। अगर वो उस सीमित एरिया में रहकर अपना काम करते हैं तो आई थिंक हमारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा कि उनको छेड़खानी करी जाए। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर, जिस तरह से इंश्योरेंस स्कीम जो है उन्हें दी जा रही है और आप भी कह रहे हैं कि रिफ्रेश कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। क्योंकि लोग कह रहे हैं अगर हम लाइसेंस है हमारे पास या कोई जीआर कटवाते हैं, फिर भी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डिस्टर्ब करता है, तो ऐसे में हम इंश्योरेंस क्यों करवाएं? तो किस तरह से आप लोगों को एश्योर करेंगे कि ये सब कुछ करवाने के बाद में जो है वो लोग तंग नहीं होंगे या प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे? एक तो मैं आपकी लैंग्वेज करेक्ट करना चाहूँगी। इट्स नॉट अ इंश्योरेंस स्कीम, इट्स अ वेंडर स्वनिधि योजना। एक हेल्प आउट था, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी कि कोविड के समय में जो लोग अपना जीवन यापन इन रेडी फरीज के माध्यम से करते थे, उनके पास शायद अपना इंटरनल जो सरमाया उनके पास होता था, पैसे की जो फैसिलिटी होती थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। उनको दोबारा स्टैंड अप करने के लिए उनको 10-10 हज़ार रुपये का लोन जो है वो बैंक के साथ लिंक करके प्रोवाइड करवाया गया, ताकि वे शुरुआत करें दोबारा अपने इस कारोबार करते हुए अपने घर को वो स्टैंड कर पाएँ। अगर कोई भी जन हमारा रेडी का या हमारा फड़ी वाला कोई भी 10,000 का लोन लेने के लिए अगर इच्छुक है, तो वो कॉरपोरेशन की तरफ से यहाँ अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद हमारा जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हमारी मनीषा मैम है, वो उनको लिंक करते हैं बैंक के साथ, और बैंक के साथ लिंक करने के बाद उनको 10,000 रुपये की व्यवस्था प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर वो 10,000 रुपया वो वापस कर देते हैं तो इन फ्यूचर उनको 20,000 फिर उनको लोन की फैसिलिटी वो उसको ले सकते हैं। अगर वो 20,000 भी चुकता कर देते हैं तो फ्यूचरिस्टिक होकर उनको 50,000 तक की व्यवस्था हम करवाने की इसकी प्रयासरत रहते हैं, ताकि लोग अपने घर की एक मजबूत स्तंभ रहकर अपने परिवार का लालन पालन कर पाएँ। जो इन लोगों का सामान जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जब्त करता है, वो ये लोग कहते हैं कि सामान ज़्यादा यहाँ से लेकर जाते हैं, वहाँ पर जब हम जाते हैं हमें कम सामान मिलता है, क्या ऐसा है? उसके बारे में भी आप बताएं। मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग तो ये नहीं किया जाता है, लेकिन आपके माध्यम से अगर मेरे संज्ञान में आया है तो डेफिनेटली इसके ऊपर हम इंक्वायर करके इसको कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे कि जितना सामान जिस जन का भी उठाया जाए, चाहे रेडी का हो चाहे पड़ी जोन का हो, उनको तुरंत अगर रिलीजिंग के लिए आते हैं तो हमारी तरफ से प्रयास रहना चाहिए कि जितना सामान उठाया गया है उतना ही उनको वापस करवाया जाए। एक क्वेश्चन है जिसे पूरा जम्मू जानना चाहता है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी। आई लव जम्मू जहाँ पे लिखा है उसका दिल जो है वो टूट चुका था, लेकिन उनको आइडेंटिफाई भी कर लिया गया पुलिस की तरफ से, जो भी उन पर एक्शन बनते थे वो भी ले लिए गए। अभी वो कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन आई लव जम्मू का जो है दिल अभी तक नहीं लगा, ऐसा क्यों?
आप देखेंगे शायद विद इन डेज में उसको हम दोबारा लगवाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में यात्रा, मैं पुनः बोलूँगी कि यात्रा आने वाली है। अगर हमारे सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं अंडर स्मार्ट सिटी, तो हमारी तरफ से भी आई थिंक पिछले 1-2 दिन में ही हमारी मीटिंग्स हुई हैं। हमने प्रपोज भी किया है ताकि उसको दोबारा उसको इंस्टॉल करके उसको सही मायनों में आई लव जम्मू बनाया जाए। शुक्रिया मैम। चलिए, जो लोग ये कहते हैं कि अभी तक आई लव जम्मू जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया था उसका दिल अभी भी टूटा है, लेकिन मैं बता दूं कि एडवोकेट पूर्णिमा शर्मा का ये कहना है कि वो दिल जो है वो जल्दी जुड़ने वाला है, क्योंकि भोले बाबा की यात्रा जो है वो जम्मू से जाने वाली है और उसे भी जो जल्द ठीक करवाया जाएगा। और बहुत अहम सवाल थे जो लोग कहते थे, आज हमने वही पूछा। तो आपकी क्या राय है? आप भी इनसे कॉपरेट करें, ये भी आपसे कॉपरेट करेंगे, तभी जो है हमारा जम्मू जो है स्मार्ट बन पाएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।